जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, राम राम खमागणी। आपका स्वागत है आपका नवजीवन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज का आप टॉपिक इतना इंटरेस्ट है कि मैं कहता हूं आप मेरा ये वीडियो कितने भी मिनट का हो जरूर देखना। आपको इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे, संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे कि आप अपने दिमाग में एक कह सकते हैं 2 GB या 6 GB मेमोरी की तरह इसको फिल्ड करके आप अपने दिमाग में रख सकते हो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान विशेष के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है, कहाँ स्थित है, उनके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कहाँ पे स्थित है, किस जिले में आता है, चित्तौड़गढ़ में आता है, सिंपल सी बात है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहे तो ये कौन सा दुर्ग है, ये एक गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग है भाई। ये गिरी दुर्ग क्या होता है दोस्तों, कि जो दुर्ग पहाड़ पर निर्मित होता है, जो दुर्ग कोई पहाड़ी पर निर्मित होता है उसे गिरी दुर्ग कहते हैं। ठीक है, गिरी दुर्ग है। और जो इनके समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है, 1850। कह सकते हैं इनकी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से 1850 फीट या फुट भी कहते हैं, 1850 फुट ऊंचा है, ऊंचा है। यह बात आ गई कि गिरी दुर्ग है, समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा है। और क्या कहते हैं दोस्तों इनके बारे में, कि भाई जिस स्थान पर, जैसे आज छोटी पहाड़ी है उनका भी नाम होता है, किस पहाड़ी पर स्थित है, तो उस पहाड़ी का नाम है मेसा का पठार पर स्थित है। मेसा का पठार, मेसा का पठार पर स्थित है। तो ये जिस नदी के किनारे है, कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे, तो दो नदियों का नाम मिलता है। एक का नाम आता है गंभीरी नदी, एक का नाम आता है बेड़च नदी। जो अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है, बेड़च नदी के संगम पर, संगम पर स्थित है, संगम पर। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदियों के किनारे है, तब हम क्या लिखेंगे, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है। लेकिन जो चित्तौड़गढ़ शहर है वो सिर्फ और सिर्फ बेड़च नदी के किनारे है, चित्तौड़गढ़ शहर। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे बड़ा दुर्ग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दुर्ग, जिनकी कहते हैं लंबाई की बात करें 8 किलोमीटर लंबाई है इनकी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की 8 किलोमीटर क्या है, लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें तो 2 किलोमीटर, ये तो आ गई लंबाई, और ये 2 किलोमीटर क्या आ गई, चौड़ाई। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि 8 किलोमीटर लंबा दुर्ग है और 2 किलोमीटर क्या है उनकी चौड़ाई है, तो उनमें कितना स्थान वो घेरता है। लंबाई की बात कर ली, है क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो आपको अभी मैंने बता दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा दुर्ग राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो अभी क्या देखा, ये गिरी दुर्ग है, पहाड़ पर स्थित है, समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचाई पर है, और बेसा का पठार है उस पर निर्मित है। और नदी की बात करें तो गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है। लेकिन जो चित्तौड़गढ़ शहर की बात करें तो वो अपनी आ जाती है बेड़स नदी। 8 किलोमीटर इस दुर्ग की लंबाई है और 2 किलोमीटर इस दुर्ग की क्या है, चौड़ाई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा दुर्ग है। यह तो बात कर ली चित्तौड़गढ़ बारे में, शुरू की बात, कहाँ स्थित है, कौन सी नदी है, क्या है। अब हम बात करेंगे उपनाम। उपनाम, राजस्थानी भाषा की बात करें तो मैं राजस्थानी में स्टार्ट करता हूं। तो अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, उपनाम, कि भाई इरा उपनाम दूसरा नाम किसा किसा है। तो इनके के अपना जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इन पहलों के क्या, दुर्गा को सिरमौर के वह दुर्गा और सिरमौर का, भाई जितना भी राजस्थान में दुर्ग है सब बढ़िया दुर्ग हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। क्या कहते हैं, राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर।
ठीक है, राजस्थान में क्या दुर्गों का सिरमौर है। एक दूसरो नाम और है रो, ये कहीं नहीं, राजस्थान को दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार। क्या राजस्थान में जद है दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा में बड़ा नहीं, जद आपने चित्तौड़गढ़ है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, द्वार थे जड़ो गेट हुए। इन एक अन्य नाम और जानो चाहे, सातार नाम है। तो राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। अब मेरी वापस हिंदी आ गई दोस्तों, अपने वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, महाकाल के लाड लो, लाइक ठोक दो, ये बात चलती है अपनी। राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार। जैसे कि आज हम जैसे दक्षिण में प्रवेश करते हैं, राजस्थान के पूर्व दिशा की प्रवेश करते हैं, तो भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपना बरकरार है वहां पे। एक यहाँ पर क्या आ जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। ये अपना दुर्गों का फर्स्ट वीडियो है। राजस्थान का क्या कहते हैं, गौरव कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार यानी मालवा आज का मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अगर बात करें, इस मध्य प्रदेश से, जैसे कि मध्य प्रदेश से आज हम कहां जाते हैं, आज हम आते हैं राजस्थान में, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उस समय कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार। जैसे कि यह क्या है अपना मेवाड़ वाला और यह है मालवा, तो यह प्रवेश द्वार हो गया। उसी प्रकार राजस्थान का गौरव, और राजस्थान का गौरव क्यों कहा जाता है कि इनमें अनेक अच्छे से पुरुष, अच्छे से राजा महाराजा रानियां हुई थी, जिन्होंने अपने सत्य की पहचान के लिए अपना जो छाप है, गौरविन छाप यहाँ पे छोड़ के चले गए। एक का नाम आता है त्याग व बलिदान का प्रतीक, त्याग व बलिदान का प्रतीक। त्याग व बलिदान का प्रतीक क्यों कहा जाता है कि भाई उन्होंने, महिलाओं का त्याग है, महिलाओं ने अनेक जोर किया यहाँ पे, अनेक राजाओं ने क्या किया, केसरिया किया। जैसे कि रतन सिंह की बात करेंगे, रतन सिंह ने केसरिया किया था, उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो वाइफ थी, तो उसने क्या किया था, जोहर किया था। जोहर क्या होता है उनके बारे में हमें चर्चा करेंगे। त्याग व बलिदान का प्रतीक। और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, लिविंग फोर्ट। क्या होता है लिविंग फोर्ट, इनकी भी चर्चा करेंगे। लिविंग फोर्ट यानी जनता निवास करती है, जनता निवास। कि भाई 8 किलोमीटर तो लंबाई है, 2 किलोमीटर चौड़ाई है, तो राजस्थान को सबसे बड़ा जिला बड़ा अपना है ही लिविंग फोर्ट है, और जनता निवास उनमें करती है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। और इनका एक उपनाम और आता है, जैसे उपनाम तो नहीं कह सकते, लेकिन अनेक जैसे दशरथ शर्मा है, इनको उपनामों में ही समाहित करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग जो साक्य हुए थे इसी जिले में, इसी कहते हैं दुर्ग में हुए थे। राजस्थान में सर्वाधिक साक्यों वाला किला, सर्वाधिक साक्यों वाला किला, अनेक, इनमें 3 साक्य हुए थे, और इनसे कम की बात करें तो कम साक्य हुए थे, जैसलमेर में 2.5 साक्य हुए थे। तो दोस्तों उपनामों का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम क्या देखेंगे, इस दुर्ग के बारे में, निर्माण कार्य के बारे में, शुरू के बारे में जानकारी। भाई दुर्ग के सबसे कहते हैं पॉइंट की बात करेंगे सबसे पहले की, तो इनको जो बसाने के समय नाम क्या था, इसका जो बसाने के समय नाम था, बसाने के समय क्या नाम था, चित्रकूट। बसाने के समय नाम क्या था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, चित्रकूट। और चित्रकूट का ही अपभ्रंश होकर आज वर्तमान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है भाई, कह दिया कि बसाने के समय नाम चित्रकूट था। तो भाई इनका निर्माण किसने करवाया, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई वर्षा हुई और यहाँ बीज पड़ा और यह दुर्ग निकल कर आ गया, ऐसी कोई दोस्तों बात नहीं है। हुआ था क्या कि एक जो मौर्य वंश आया था,
अशोक वाला, उसी से मिलता जुलता मौर्य वंश था। और एक मौर्य वंश का शासक कौन था? मौर्य वंश का शासक, और जिसका नाम हमें मिलता है चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य, मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया। एक मौर्य शासक था और उनका नाम क्या था? चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, बहुत ही अच्छे इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि भाई इस मौर्य वंश का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो अंतिम कह सकते हैं युद्ध के समय जो राजा था उनका नाम था मान मौर्य। तो कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि उस समय कौन था राजा? मान मौर्य था। कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल, उसका नाम क्या मिलता है? कालभोज। बप्पा रावल या कालभोज एक ही नाम है। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल या कालभोज ने उस समय के मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर और ये दुर्ग जीत लिया, हराकर दुर्ग जीत लिया। अब ये दुर्ग किसके पास आ गया है? अब आ गया है जैसे कि इस यहाँ पर किस वंश ने शासन किया था? सिसोदिया वंश ने, गुहिलोत वंश ने, अन्य नाम मिलते हैं। तो अब इनके हाथ में आ गए 734 ईस्वी में। लेकिन एक अपने अलग ही शर्मा जी क्या कहते हैं? दशरथ शर्मा जी क्या कह रहे हैं कि भाई इस चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता जयतरसी था। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता जयतरसी था। इनका ऐसा कहना है कि इस जो 734 ईस्वी में जयतरसी ने, कौन था वो? मान मौर्य से युद्ध करके और जीता था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड क्या कर रहे हैं कि जो बप्पा राव था ना, उसने 734 ईस्वी में युद्ध किससे किया? मान मौर्य से, और जीत लिया था। दशरथ शर्मा चित्तौड़ के प्रथम विजेता कौन है? जयतरसी है। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। भाई इनको क्यों कहा जाता है? उनकी ऐसा कहा जाता है कि इस जो चित्तौड़गढ़ वर्तमान में दुर्ग है ना, उसमें अधिकांश मंदिरों का निर्माण हो गया, सर्पिलाकार प्रवेश निर्माण हो गया, कुंभ स्वामी मंदिर हो गया, वराह मंदिर हो गया, मीरा मंदिर हो गया, गौरव और अनेक छत्रियां भी है। उनका निर्माण किसने किया था? कुंभा ने करवाया था। अनेक कार्य उनमें। इस प्रकार आधुनिक निर्माता, दुर्ग का आधुनिक निर्माता कुंभा को कहा जाता है। कुंभा को कहा जाता है। कुंभा भाई कौन था? कुंभा महाराणा कुंभा मोकल का पुत्र था। भाई आप कहोगे मोकल किसका पुत्र था? तो हंसाबाई व लाखा का पुत्र था। आगे भी पूछ सकते हो लाखा किसका था? जयतरसी का। जयतरसी। इस प्रकार हम पढ़े तो कम से कम सालों बीत जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन उनका अंत कभी नहीं होगा। तो दुर्ग का आधुनिक निर्माता कुंभा को कहा जाता है। कुंभा ने क्या करवाया? कुंभा ने इस दुर्ग में क्या करवाया? सबसे मेन चीज, सबसे अच्छी चीज, सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण करवाया कुंभा ने। सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण करवाया। तो दोस्तों यह बात कर ली हमने बसाने के समय कि किसके पास था, किसने जीता। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। बाद में हम क्या बात करेंगे, हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे के अंदर की में क्या है। ये अपना वर्तमान चित्तौड़गढ़ दुर्ग है।
भारी परकोटा है। इनके अंदर क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या बात करते हैं, यहां पर इस प्रकार का एक सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग बनाया हुआ है। और किसने बनाया था? कुंभा ने बनाया था। मैंने अभी बताया क्या ये क्या है, सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग, सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग, ठीक है। और निर्माण किसने किया था? निर्माण किया था कुंभा ने, कुंभा ने। और इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, बारे में चर्चा करें। तो भाई यहाँ पर एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है मीरा मंदिर। क्या नाम है? मीराबाई मंदिर। मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वालो भेष, साधुड़ा थाने सत्संग करावे। ओ बात आपने गाना ये सुना ही होगा, बस यही मीराबाई है, मीरा मंदिर। अब आपको पता है अगर मीरा का नाम आ गया तो मंदिर किसका होगा? कृष्ण भगवान का। तो इसे कहते हैं कृष्ण मंदिर, कृष्ण मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इनके ससुर ने। और ससुर का क्या नाम मिलता है? राणा सांगा। सांगा ने करवाया था निर्माण, सांगा ने निर्माण करवाया। लेकिन होता क्या है, दुर्भाग्यवश जो इस मंदिर में जो मूर्ति थी ना, कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, तो भाई एक आमेर का शासक हुआ था मिर्जा राजा मानसी। मिर्जा राजा मानसी ने क्या किया, इस मीरा मंदिर में कृष्ण की मूर्ति को उठाकर और आमेर में जो दुर्ग था ना वहां पे ले गया। और वहां पर एक कहते हैं ये मंदिर था जगत शिरोमणि माता का मंदिर, उसमें जाकर फिट करवा दी थी मिस्त्रियों के द्वारा, कहा जाता है ऐसा। सांगा ने निर्माण किया था। और यहाँ पर एक मंदिर और मिलता है कुंभ स्वामी का मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। और एक यहाँ पर मंदिर और मिलता है, उस मंदिर का नाम है वराह मंदिर, वराह मंदिर। वराह मंदिर किसे कहते हैं? शिव जी, विष्णु जी का मत्स्य वाला अवतार, उसे कहते हैं वराह मंदिर। और इस दोनों निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, सॉरी कुंभा ने। और यहां पर एक जैन मंदिर भी और है, कहते हैं इसका नाम है सतवीर देवरी, सतवीर देवरी जैन मंदिर है ये एकमात्र। देवरी क्या है? ये जैन मंदिर, जैन मंदिर। और दोस्तों यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण और करवाया गया, इसे कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, नारायण मंदिर है। इसका जो निर्माण है वो करवाया था एक परमार वंश का शासक था और जिसका नाम है भोज। किसने निर्माण किया था उसका? त्रिभुवन नारायण मंदिर का भोज किस वंश का था? परमार वंश का था, परमार वंश का था। और बाद में मोकल ने क्या किया? मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या किया? पुनर्निर्माण, मरम्मत करवाई, कारीकुट को करवाया। तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण वो करवाया था मोकल ने। इस कारण वर्तमान में इस जो मंदिर है ना उसका क्या नाम मिलता है? समदेश्वर मोकल मंदिर, समद्रेश्वर शेवर मोकल मंदिर, अपने नाम पर मोकल मंदिर। कहते हैं कि जिस शब्द के पीछे ईश्वर शब्द आ जाता है वो मूलतः ही जो मंदिर होता है वो भगवान शंकर को, भगवान शिव को समर्पित है। सतवीस देवरी जैन मंदिर करवाया था। और सतवीस देवरी जैन मंदिर और अपना त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज परमार का हो गया। यहां पे एक और है नवलखा भंडार, नवलखा भंडार। इनका भी निर्माण किसने किया हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाद में इन मंदिरों के बनने के बाद में एक मंदिर का निर्माण हुआ और उस मंदिर का नाम है तुलजा भवानी माता मंदिर, तुलजा भवानी, तुलजा भवानी मंदिर। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है ना राजस्थान में एकमात्र सिर्फ और सिर्फ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और कहीं भी नहीं है। और इनका निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने। बनवीर कौन था? अपने पन्ना अध्याय वाला पाठ तो पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, बस यही बनवीर था जिन्होंने विक्रमादित्य की हत्या
के बजाय किसकी हत्या कर दी थी? विक्रमादित्य की हत्या तो कर दी थी, उद्देश्य की बजाय पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या कर दी थी। और निर्माण इस नवलखा भंडार का भी निर्माण इसने किया था, बनवीर ने। और यहाँ पे एक मंदिर और है, कुकड़ेदेश्वर, कुकड़ेदेश्वर, कुकड़ेश्वर या कुकड़ेदेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, कुकड़ेदेश्वर महादेव मंदिर, इनका भी निर्माण कुंभा ने करवाया, कुंभा ने करवाया। और दोस्तों यहाँ पे विजय स्तंभ आप जानते हो, विजय स्तंभ है, क्या है यहाँ पे? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। और यहाँ पे एक छोटा मंदिर और है, यहाँ पे एक कालका माता मंदिर, कालका माता मंदिर। और यहाँ पे क्या है? एक जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। और इसमें क्या क्या है अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है? गोरा बादल के महल कौन थे? राहुल रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल के महल थे, महल यहाँ पे है, गोरा बादल के महल। और भाई यहाँ पे क्या है? रानी पद्मावती का महल, ये तो नाम अपने कंठस्थ कर लिया होगा, रानी पद्मावती का महल, रानी पद्मावती का महल, पैलेस। और यहाँ पे एक किसकी हवेली है? भामाशाह की हवेली। भामाशाह कौन था? महाराणा प्रताप का सहयोगी, भामाशाह की हवेली। आप साथ में नोट्स बना सकते हो, भामाशाह की हवेली। तो दोस्तों इसमें क्या क्या है? मेरा मंदिर है, इसे कहते हैं कृष्ण मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर है, वराह मंदिर है, इनका जो निर्माण किया था कुंभा ने। त्रिभुवन नारायण मंदिर है और इसका निर्माण किया था भोज परमार ने इनका, लेकिन पुण्य निर्माण किसने करवाया था? मोक्कल ने। तुलजा भवानी माता का मंदिर बनवीर ने करवाया था। ये तुलजा भवानी माता जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी की क्या है? कुलदेवी है, शिवाजी की कुलदेवी, कुलदेवी। और सत्यवीस देवरी एकमात्र जैन मंदिर है, जैन मंदिर। नवलखा भंडार भी है, जैसे कि अनेक प्रकार के नवलखा भंडार अच्छी अच्छी वस्तुएं यहाँ पे रखते थे, अनेक जैसे मकान बने हुए थे, इनका निर्माण किसने किया? बनवीर ने किया। और कुकड़ेदेश्वर महादेव मंदिर निर्माण किसने किया? कुंभा ने किया। कालका माता का मंदिर भी है, विजय स्तंभ हो गया, जैन कीर्ति स्तंभ, और सर्पिलाकार प्रवेश स्मारक निर्माण किया था कुंभा को। अब देख लीजिए, आप देख भी सकते हो किसमें अनेक कार्य किसके द्वारा किया गया है? कुंभा के द्वारा। इस कारण इसको आधुनिक निर्माता कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है इसको। गोरा बादल के महल इसी में है, रानी पद्मावती, रानी पद्मिनी के महल है, भामाशाह की हवेली है और सर्पिलाकार प्रवेश स्मारक है। तो इस प्रकार ये अपना स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है, स्क्रीनशॉट पेश कीजिए, ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण, क्या एक भाई आक्रमण हुआ था पहले, 3 शाखा हुआ, तो वो तो बाद में हुए थे, लेकिन आक्रमण की बात करेंगे। चित्तौड़ पर आक्रमण, चित्तौड़ पर सर्वप्रथम आक्रमण किसका हुआ? अफगानिस्तान का एक सूबेदार था जिसका नाम था मामू, अफगानिस्तान के सूबेदार, सूबेदार मामू ने किया, मामू ने किया। ये तो पहला आक्रमण की बात करेंगे। और इसमें एक श्रृंगार चौरी भी है दोस्तों, किसमें? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है? श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी। यह मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है, मूलतः ये क्या है? शांतिनाथ जैन मंदिर, जैन मंदिर। और इसी श्रृंगार चौरी में जो कुंभा था ना, कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, अपनी पुत्री का विवाह किया था कुंभा ने। कुंभा ने इस श्रृंगार चौरी में, श्रृंगार चौरी में अपनी पुत्री, अपने डॉटर, अपनी बेटी, पुत्री, नाम क्या मिलता है? रमाबाई, रमाबाई,
का विवाह किया, विवाह किया। तो दोस्तों जो रमाबाई का मोटार था, रमाबाई का हस्बैंड था, उनका क्या नाम था? जैसे ये भाई रमाबाई, रमाबाई हो गई, रमाबाई, रमा बावरी नहीं है, रमाबाई है दोस्तों। और ये क्या हो गया? संग। और ये अपना दिल वाला ये सिस्टम हो गया, जैसे आजकल बरातों में कार्डियो के पीछे होता है। संग मंगलिक नहीं, सॉरी, मंडलिक, हाँ, मंगलिक मिलता है और मंडलिक भी यहाँ पे मिलता है, इनके मोटार का नाम। तो इस प्रकार का जब रमाबाई की बारात आ रही थी तो गाड़ी के पीछे इस तरह का क्या लगा हुआ था? ये पेम्पलेट लगा हुआ था। श्रृंगार चौरी मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है। कुमा ने श्रृंगार चौरी में अपनी बेटी, क्या नाम था? रमाबाई, इसे कहते हैं वागेश्वरी। क्यों कहा जाता है? उस समय की लता मंगेशकर यहीं थे, बहुत अच्छा गाना गाती थे लता मंगेशकर, कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? वागेश्वरी की उपाधि थी भाई इनके पास। कुछ इतिहासकार तो ऐसा मानते हैं कि अगर आज के समय में यह होती तो वो गाना आया था ना कि मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझे से मैं प्यार करूं, तो ये एक नंबर का गाती भाई। ये कौन सी? वागेश्वरी। गाने में बहुत ही शौकीन थी। कोमा को अनेक गाने ये सुनाया करती थी, और गाने से प्रश्न होकर नहीं, जो मंडलिक था ना, उन्होंने क्या क्या कोर्ट में नहीं, सॉरी, शादी की थी। तो दोस्तों ये बात कर ली हमने श्रृंगार चौरी के बारे में। एक यहाँ पर क्या है इस दुर्ग में? फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल भाई, नाम से पता चल रहा है इसका निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। राइटिंग थोड़ी ऊक चूक है, देख लीजिए आप, समझ में आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में इनकी बात करें तो ये एक सिर्फ संग्रहालय है। संग्रहालय क्या होता है? जैसे उस समय की जो तलवारें थी, भाले थे, कुल्हाड़ियां, ढोले, उन प्रकार जो वस्तु में होती थी, आज यहाँ पे ऐसे रखी गई है। वर्तमान में क्या है? संग्रहालय। वर्तमान में क्या है? ये संग्रहालय। तो आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार, कि भाई 7 प्रवेश दुर्ग है, जक्का वहां पर के करा मायने बढ़ सका सागे मारवाड़ी आवे तो ते ले लिया सागे डिमांड पर। 7 के देखेंगे? प्रवेश द्वार देखेंगे दोस्तों, 7 प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार भाई ऐसा दुर्ग था, कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया था? उनके बारे में कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मनी पद्मनी बाकी सब पदैया। कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मिनी बाकी सब पदैया। ये तो जो रानी तो पद्मिनी बाकी सब पदैया, ये तो अपने ही लोगों द्वारा जोड़ी हुई है, लेकिन यह बात सत्य है चित्तौड़गढ़ के बारे में कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। कहते हैं अगर गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ है, और बाकी तो मियाँ मियाँ दुर्ग है, छोटा छोटा दुर्ग बनेरा है। तो 7 प्रवेश द्वार की बात करा तो पहला अपना आ जाता है पाटन पोल। पाटन पोल, पाटन पोल। दूसरो बेरुंजी, भैरव पोल। जो ये पाटन पोल है ना, प्रवेश द्वार, इनमें एक भाई छतरी लगी हुई है, किसकी? बाघ सिंह की, ठाकुर बाघ सिंह। बाघ सिंह का क्या है? स्मारक है, स्मारक। और यहाँ पे कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी राठौड़ छतरी। और तीसरे की बात करें हनुमान पोल, ये प्रवेश द्वार है भाई, हनुमान पोल। 4 नंबर की बात करें तो घर में पधारो, आप सभी को पता है, गणेश पोल, गणेश पोल। 5 नंबर की बात करें तो जोड़ला पोल। पोल शब्द दरवाजे के लिए प्रयुक्त होता है, जोड़ला पोल। 6 में लक्ष्मण, और 7 में राम पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल। कहते हैं इस दुर्ग में खेती की जाती है। इनके अलावा बता रहा हूं, दुर्ग में क्या की जाती है? खेती। दुर्ग में खेती की जाती है, दुर्ग में खेती, ठीक है। एक इस दुर्ग में जल के लिए भीमतल कुंड भी है। क्या है? भीमतल कुंड भी है। ये 2 मुख्य बातें हैं, भीमतल
कुंड। एक रत्नेश्वर तालाब है यहाँ पे, रत्नेश्वर तालाब भी है। ये बात 7 प्रवेश द्वार की बात करेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शाक्य वे थे भाई 3 शाक्य आप जानते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। शाक्य क्या होते हैं? 3 शाक्य वे थे यहाँ पे। अब हम क्या देख रहे हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शाक्य, शाखा भी कहते हैं, शाखा। अब जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गुरुजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितना सागा व्या, बे वो शब्द ऐसे लिखते हैं सागा, लेकिन होता क्या है? शाखा होता है। पहला शाखा की बात करेंगे हम पहले, तो ये हुआ था 26 अगस्त 1303 में, 26 अगस्त 1303 में। दूसरे की बात करें तो वो हुआ था 1534 में। उनकी बात आगे करेंगे 1303 में। भाई आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी भाई ठीक है, शाखा हुआ था, लेकिन आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलबाबो ने, खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है भाई, आक्रमण हो गया। केसरिया किसने किया था? एक होता है केसरिया और एक होता है जोहर। भाई ये क्या होता है कि जैसे कि आज वर्तमान में ये गांव में कोई सरपंच का घर है, ठीक है, सरपंच अच्छे काम नहीं कर रहा है, तब जनता क्या करेंगी? उस पर टूटेंगी, मारने के लिए उस दौड़ेगी। तो ये चारों ओर क्या आ गई? जनता आ गई। तो मान लीजिए ये राजा है और क्या आ गई? सैनिक इनके चारों ओर आ गए। जिनके पास सरपंच के घर में जितना खाने का सामान है वो इतना तो खा लेगा, बाद में क्या होगा? भूख से वो तड़पने लगेगा, तब वो बाहर आएगा। तब वो बाहर आएगा तो क्या करेगा? केसरिया कलर का साफा पहनकर, हाथ में, दोनों हाथ में तलवार लेकर, और इनकी सरपंच की बूथ तो घर में ही है, वो बाहर आकर इन सैनिकों से युद्ध करेगा। कौन? सरपंच, कह सकते हैं राजा। तो उसे कहते हैं केसरिया, युद्ध करने पर। ठीक है भाई, आ गया सरपंच, मान लीजिए जो राजा था, सरपंच कह सकते हैं, कोई भी जैसे मुख्य होता है गांव का, बाहर आ गया, उनमें क्या हो गया? शहीद हो गया, मर गया। तब रानी क्या हो गई? उनकी पत्नी क्या हो गई? विधवा हो गई। तो वो अपने मान मर्यादा बचाने के लिए सैनिकों से, भाई सैनिक घर में जाएंगे, उनको लूटेगी हर तरह चीज को, तो वो क्या करती थी? सती हो जाती थी, कहते हैं जोहर कर लेती थी। जोहर किसे कहते हैं? अग्नि में, या जल जोहर भी होता है, अग्नि में छलांगे लगा देती थी बिना डरे। तो केसरिया किसने किया था? रतन सिंह ने, रतन सिंह। और जोहर पद्मावती ने, पद्मावती ने। भाई ठीक है, दोनों सल्ट गया। केसरिया रतन सिंह उठ गयो, जोहर पद्मावती आपने गेड़ी पहला हुई। अब क्या हो साथ में मारवाड़ी हिंदी चलती है, देख लीजिए, कोई बात नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? कत्लेआम आदेश जारी करवा दिया। इसमें कत्लेआम आदेश जारी, आदेश जारी, कत्ल कर दो आम का जितने भी लोग आपको मिले, कि सबको सल्टा दो। ठीक है, सल्ट गया। ओ आपने पहलो सल्ट गयो। दूसरे शाखे की हम बात करेंगे, इनको मैं एक बार रब कर रहा हूं, आप देख लीजिए। 1303 वाला हो गया। दूसरा हुआ था 1534 में, दूसरा 1534 में। आक्रमणकारी कौन था? गुजरात का शासक बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह। शासक बहादुर शाह गुजरात का एक शासक था, और जिसका नाम क्या था? बहादुर शाह। ठीक है, और गुजरात का शासक बहादुर शाह ने क्या किया था? आक्रमण किया था। केसरिया क्या था? केसरिया एक होता है जोहर। केसरिया था क्या था? देवलिया के ठाकुर बाग सिंह ने, देवलिया के ठाकुर बाग सिंह। ठीक है, और जोहर किसने किया था? हाड़ी रानी कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती ने। देवलिया के ठाकुर बाग सिंह, यह इनका सेनापति था। इनके 2 पुत्र थे, किसके? कर्मावती के। एक का नाम विक्रमादित्य, एक का उदय सिंह। वो जब छोटे थे
विक्रमादित्य शासक बना हुआ था। तब कर्मावती ने इस आक्रमण से बचने के लिए अपने दोनों पुत्रों को, विक्रमादित्य और उदयसिंह को, अपने ननिहाल बूंदी भेज दिया। और यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो गए देवरिया के ठाकुर बाघ सिंह और जौहर की हाड़ी रानी कर्मावती ने। और कत्लेआम आदेश जारी नहीं करवाया, कत्लेआम नहीं करवाया। ठीक है, ये तो बात होगी दूसरे साके की। अब हम बात करेंगे तीसरे की, 1568 में। 1568 में हुआ था तीसरा साका। 1568 में आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी अकबर, जानते हो आप? अकबर था, आक्रमणकारी अकबर था। केसरिया किसने किया इस समय? केसरिया एक था जौहर। होता क्या है, 1567-68 में उस समय चित्तौड़ का कौन था राजा? उदय सिंह था। उदय सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पिता। और महाराणा प्रताप का तो पिता था, और उदय सिंह के पिता का क्या नाम था? राणा सांगा था। तो दोस्तों उनके बारे में क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप, उनके बारे में कहा क्या जाता है कि अगर महाराणा प्रताप के बीच राणा सांगा व उदय सिंह नहीं होते तो उनके बारे में आज कहते हैं, इतिहास इतना अच्छा पढ़ते हैं कि आप कह सकते हैं इतिहास के बारे में इतनी गहन जानकारी, आप मेवाड़ का इतिहास और रोचक बन जाता। ये बात कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। उदय सिंह किसने किया था? केसरिया की बात करें, जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया। जौहर किया था फूल कंवर ने। यह फूल कंवर किसकी पत्नी थी? फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। यहां पे भाई क्या करवाया अकबर ने? कत्लेआम आदेश जारी करवाया। कत्लेआम आदेश जारी। दोस्तों होता क्या है, उस समय राजा था उदय सिंह, लेकिन उदय सिंह डर कर किसे? अकबर से। और जो अपनी जयमल मेड़तिया और 2 सेनापति थे ना, उनको अपना दुर्ग सौंप पर उदय सिंह कहाँ चले गए? जो महाराणा प्रताप के फादर है वो चले गए पहाड़ों में, पहाड़ों में चले गए और छुप गए। और इन्होंने जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, वो अपना पूरा परिवार, महाराणा प्रताप, धीर भाई, जयवंता भाई, अमर सिंह को, सभी को साथ ले गए और कत्लेआम आदेश जारी करवा दिया। होता क्या है दोस्तों, आपको पता है कि अकबर की सेना में अधिकतर कौन थे? राजपूत सेना थे। तब राजपूतों ने क्या किया? इस कत्लेआम आदेश का विरोध किया कि भाई हम आपकी क्या है, सेवा में हैं, राजपूत, और आप हमारे ही लोगों को मार रहे हो, हमारी ही जाति के। इस कारण जो जनता थी ना, अकबर की जो सेना थी, वो अकबर से नाराज हो गई। इस कारण अकबर पर अब क्या लग गया? कलंक लग गया। तो अकबर ने इस कलंक को साफ करने के लिए आगरा जाकर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगवाई। आगरा में मूर्तियां लगाई। लेकिन होता क्या है, बाद में औरंगजेब आता है और इस जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, वो तोड़ देता है। और भाई यहाँ पे कत्लेआम आदेश जारी करवाया किसने था अकबर से? तो वो करवाया था अपना जो भगवत दास था। आमेर का शासक कौन था उस समय? भगवत दास ने ये करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।